एंड वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि आता है अंडर आईसीटी इंटीग्रेशन विद पैडागोजी प्रैक्टिसेस के। सो लेट्स सी द कंटेंट ऑफ दिस पीपीटी। आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज़ मॉडर्न टीचिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, modern teaching methods, advantages of modern teaching, then difference between traditional and modern teaching methods. Take a look at the introduction. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम इसमें क्या देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स अगर हम देखें, विजिबल चेंजेस हमको दिख रहे हैं टीचिंग स्टाइल में। आज के टाइम पे जो टीचिंग मेथड्स हैं और जो ट्रेडिशनल वेज़ में टीचिंग हुआ करती थी वो किस तरह की थी। पहले एंशियंट टाइम में, अर्लियर टाइम्स में क्या हुआ करता था कि बच्चों को मेमोराइजेशन या फिर सेम ओल्ड रेसिटेशन प्रैक्टिस के थ्रू, जिसको हम रोट लर्निंग भी कहते हैं, टीचिंग जो है उस तरह की थी जिसमें स्टूडेंट जो है वो फोकस किया करता था रोट लर्निंग पे, जिसमें हम रट्टा जिसको बोल सकते हैं, रट्टा मारकर वो किसी भी कंटेंट को ग्रास्प करता था, अपनी नॉलेज को बढ़ाता था। लेकिन आजकल के टाइम में मॉडर्न 21st सेंचुरी में क्या हुआ है, जो टीचिंग मेथड है वो काफ़ी इंटरैक्टिव मेथड बन चुकी है, जिसमें कि नवे नवे टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को हम यूज़ कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट हम देख भी सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो मॉडर्न टीचिंग है, जिसमें कि जो टीचर है वो किस तरह के वेरियस मेथड्स, टूल जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि जो बच्चों को सेम लेवल ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी तक पहुंच सके। क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ जो बच्चे हैं सबकी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है टू अंडरस्टैंड। सो उस एबिलिटी को, लर्निंग एबिलिटी को स्टेबल करने के लिए वो कई सारे मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, अनलाइक द कन्वेंशनल मेथड। अनलाइक मतलब उससे हटकर, उससे अलग। व्हाट इज़ मॉडर्न टीचिंग। अब मॉडर्न टीचिंग से हम लोग क्या समझ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे मेथड विच फोकसेस मोर ऑन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर इंटेलेक्ट बिहेवियर। मॉडर्न टीचिंग में क्या, एक जो टीचर है वो स्टूडेंट की इम्प्रूव करता है, इंटेलेक्ट बिहेवियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, फोकस करता है। किस तरह से, काफ़ी सारे न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करके, रादर देन मेकिंग देम रिसाइट द सिलेबस, बजाय बच्चे को ये बोलकर कि सिलेबस को खुद रीड करो या उसकी रेपिटेशन करो क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम्स को, बट वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके इंटेलेक्ट बिहेवियर के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी कंटेंट को समझने की बढ़ सके। सो ये कैसे हो रहा है, इसको ओल्ड स्टाइल ऑफ जो पैटर्न है उसको रिप्लेस किया गया बाय द मॉडर्न टीचिंग मेथड। उसको कहीं ना कहीं मॉडर्न टीचिंग बोल रहे हैं। और मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या इंक्लूड कर रहा है आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में। आईसीटी एनेबल्ड लर्निंग टेक्निक्स, जैसे कि हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, स्मार्ट क्लासेस आर देयर, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज, वाइट बोर्ड्स एट्सेट्रा। इन सब का इंक्लूजन जब हुआ है हमारी मॉडर्न टीचिंग में, तो वो मॉडर्न टीचिंग कहला रही है। और आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसने क्या इनेबल किया है कि जो लर्निंग है, क्या इस तरह की लर्निंग में क्या मोबाइल और इंटरनेट बेस्ड लर्निंग मेथड्स जो है, वास्ट प्लेटफॉर्म, इनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है मॉडर्न टीचिंग में। जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम पर भी ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा वास्ट पेस पर यूज़ हुआ, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग इसकी वजह से पॉसिबल हो पाई थी टीचिंग, सो विच इंक्लूड्स इन द मॉडर्न टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। अब क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, क्या फीचर्स हैं मॉडर्न टीचिंग के। सबसे पहले लर्नर सेंटर्ड एंड टास्क बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लर्नर सेंटर्ड। क्या है लर्नर सेंटर्ड? मतलब टीचर जो है इसमें एक्ट एज अ गाइड, मतलब जो टीचर है वो सिर्फ एज अ गाइड हेल्प करेगा, थोड़ा असिस्ट करेगा बच्चे को, लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर। और लर्नर क्या करता है, सिग्निफिकेंटली अपीयर एज अ डोमिनेटर इन द क्लासरूम इंटरेक्शन। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इंटरेक्शन है या डोमिनेटिंग जो भी थॉट्स हैं वो अपना जो लर्नर है वही शेयर करेगा, इसलिए वो लर्नर सेंटर है। उनको लर्नर जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इसमें। देन टास्क बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। टास्क बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड का मतलब है जिसमें टीचर
गाइड करेगा या ऑर्गेनाइज़ करेगा ऐसी एक्टिविटीज़ को या ऐसे टास्क को जिसमें जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, एंगेज होंगे और जिसके थ्रू वो लर्निंग को सीखेंगे। सो इस तरह से वो एक्टिविटी बेस्ड, जिसमें बच्चा एक्टिविटी परफॉर्म कर कर कुछ चीज़ों को सीख रहा है। रिसोर्स बेस्ड एंड इंटरैक्टिव इन नेचर। सो फर्स्ट इज़ रिसोर्स बेस्ड। रिसोर्स बेस्ड क्या है? रिसोर्स बेस्ड का मतलब है जो रिसोर्सेज कलेक्टेड किए गए हैं फ्रॉम द स्कूल एनवायरनमेंट और एनी अदर प्लेस वेयर इट इज़ अवेलेबल। सो वो रिसोर्सेज का यूज़ करके जो भी बच्चे के एनवायरनमेंट में उसको अवेलेबल है उसका ऑप्टिमल यूज़ करना है, पूरे अच्छे से यूज़ कर कर। और जो लर्नर है या फिर वो क्या कर सकता है, कई सारे सोर्सेज आज के टाइम पे वो लेकर आता है, स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज कलेक्ट करता है फ्रॉम अपने पार्ट से, अपने एंड से, इधर बाय यूजिंग इंटरनेट। इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो इंटरनेट का यूज़ करके उसको गैदर कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। दैन इंटरैक्टिव इन नेचर। इंटरैक्टिव से हम समझते हैं कि जो हेल्प कर रहा है बच्चे को कि वो गैदर कर सके नॉलेज फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, वाया यूजिंग द इंटरनेट। और इतने सारे मीडियम हैं कम्युनिकेशंस के जिसमें बच्चा इंटरेक्शन कर रहा है अपने पीयर ग्रुप से, अपने टीचर से गाइडेंस ले सकता है नॉलेज को गैदर करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क टुगेदर एंड अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन, जिससे क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, उनका क्रिएट हो रहा है सेंस ऑफ कोऑपरेशन। इट ऑल्सो वर्क्स इन देयर फेवर व्हेन दे स्टेप आउट इन द आउटर वर्ल्ड। और जब वो बाहर कहीं है, स्कूल से, अपने फॉर्मल इंस्टीट्यूट से बाहर भी हैं, तो भी वो लर्निंग प्रोसेस को सीख सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को रह सकते हैं। देन इंटीग्रेटिव इन नेचर। इंटीग्रेट का मतलब क्या है? सबसे पहले इंटीग्रेट का मतलब होता है कि हम जब काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं किसी एक सिंगल यूनिट में। इसमें क्या है, टीचर्स लिंक करती हैं टॉपिक्स ऑफ वन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस टॉपिक्स हैं जैसे लाइक ड्रग यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, सेफ्टी, पोल्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, क्राइम एक्सेट्रा, टू अदर इश्यूज़ एंड मेक इट इंटीग्रेटिव। मतलब एक ही सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में ही बच्चा काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है, ड्रग की नॉलेज ले रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस समझ रहा है, सेफ्टी, पोल्यूशन, ऑल दीज टॉपिक्स व्हेन कंबाइंड और इंटीग्रेटेड इन वन ओनली, एक ही सब्जेक्ट और एक ही चैप्टर में जब उसको पढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो रहा है, बच्चे को वास्ट, बहुत ही बड़े ब्रॉडर मैनर में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे बच्चा काफ़ी कुछ सीख रहा है, गेन नॉलेज कर रहा है फॉर अबाउट मोर टॉपिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहा है एक ही चीज़ में, सिंगल यूनिट में। देन पीयर कोलैबोरेशन। पीयर कोलैबोरेशन का मतलब है, पीयर से हम समझते हैं जो हमारे, जो बच्चों के एज ग्रुप के उनके कंपेनियंस होते हैं। सो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों की इनकरेजमेंट ही नहीं कर रहा कि वो अपने साथ कोलैबोरेशन करे, बट उनको अलाउ कर रहा है कि अपने आइडियाज़ को अपने शेयर करें एक दूसरे के साथ। और इससे क्या हो रहा है, वो इनिशिएट कर रहे हैं बाय नोटिसिंग देयर रिस्पॉन्सेज, कि किस तरह से एक बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसी भी अगर सोल्यूशन कैसे आ रहा है, उस चीज़ का आइडिया कैसे निकाल रहा है। स्टडिंग देयर रिसर्च, एक दूसरे की रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक्स को रिसर्च करके शेयर कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, वो आंसर्स जो हैं प्रोवाइड हो रहे हैं और उनको आंसर्स मिल पा रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरेक्शन इन द क्लासेस। और इससे हम देखते हैं कि जो भी उनकी इंटरेस्ट है, नीड्स और फीलिंग्स हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। थ्रू इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क कोऑपरेटिवली। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है कि जो बच्चा है वो कोऑपरेटिवली लर्न कर रहा है वर्क करना, कि किस तरह से कोऑपरेशन करना है, शेयरिंग करनी है। दे अप्रिशिएट देयर कम्पिटिटर्स वर्क एज वेल। और जो उनका कॉम्पिटिटर है, जो उनके कॉम्पिटिशन में है, उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा है और जान रहा है कि उसका वे ऑफ मेथड किस तरह से है, कि किस तरह से वो लर्निंग प्रोसेस अपना ले रहा है। ओके, तो अब समझते हैं मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स क्या है, जिसमें कि जो टीचर है वो नवी नवी टेक्निक्स, मॉडर्न वेज, जो मेथड्स को यूज़ कर रही हैं ताकि वो मॉडर्न टीचिंग को प्रमोट कर सके, इनकलकेट कर सके अपनी क्लासरूम में। सो सबसे पहले मेथड जो है हमारे पास वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग से क्या समझते हैं कि कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है, जब हम मिलकर काम कर रहे हैं, किसी के साथ मिलजुल कर एक ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं। तो मॉडर्न टीचिंग मेथड में देखा गया कि हर एक स्टूडेंट को एक ग्रुप का पार्ट बनाया जा रहा है, जिसमें जो बच्चा है वो एक दूसरे की हेल्प कर रहा है और अपने डिज़ायर रिज़ल्ट, जो भी उनको रिज़ल्ट चाहिए, वहाँ तक पहुँच पा रहा है अपने आइडियाज़ या अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। और इस तरह की लर्निंग में क्या हो रहा है, जो बच्चा है वो कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से,
कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, लर्नर्स क्या सीख रहे हैं, टॉलरेट करना सीख रहे हैं दूसरे को, किस तरह से समझना है, रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, और जिससे उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं टू लिसन टू अदर्स, ताकि वो दूसरे के व्यूज़ को भी सुने, समझें, अंडरस्टैंड कर सकें, और हाउ टू वर्क इन अ टीम, किस तरह से एक टीम वर्क करना है। एंड दे विल बी एबल टू मीट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। इस तरह से जब ग्रुप में काम किया जा रहा है, बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के बच्चों से वो मिलेंगे और वो रिव्यू करते हैं, जेन्युइन रिव्यू देते हैं अपने वर्क का इस तरह की लर्निंग में। सो दिस इज़ कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग। देन इज़ स्पेस्ड लर्निंग। स्पेस्ड लर्निंग क्या है? स्पेस्ड लर्निंग जनरली एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर्स रिपीट कर रही हैं लेसन को मल्टीपल टाइम्स। बेसिकली तब तक रेपिटेशन हो रही है अंटिल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंटायरली, जब तक एक बच्चे को समझ ना आ जाए एंटायरली कि किस कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तब तक रेपिटेशन हो रही है उस लेसन की। टीचर ये इस तरह के जो रेपिटेशन है वो कब होता है, कब किया जाता है? कोर्स विद द 10 मिनट स्पेसेस, मतलब 2 ब्रेक्स 10 मिनट्स के स्पेसेस के बाद उसको रेपिटेशन किया जा रहा है इन बिटवीन द लेसन। सपोज़ लेसन को एक बड़ा लेसन उसको पहले चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा है, तो एक पार्ट को आफ्टर 10 मिनट्स की ब्रेक लेकर फिर उसके बाद रिपीट किया जा रहा है 2 बार, 10 मिनट्स की ब्रेक लेकर, स्पेसेस लेकर। एंड इस तरह के जो गैप को इसलिए भी रखा जा रहा है ताकि जो बच्चे का माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाए, और उस 10 मिनट की ब्रेक को लेकर ही रेपिटेशन हो, ताकि वो रिफ़्रेश फील करें। और बाई प्लेइंग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, और उस ब्रेक में बच्चे को हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या माइंडफुल टेक्निक्स भी करवा सकते हैं, जो कि बच्चे को प्रिपेयर कर रहा है देन फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑफ द सेम लेसन की जो नेक्स्ट सेशन पर पहुंचना है उसके लिए भी इसको रेडी कर रहा है। और इस तरह का जो मेथड है वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को इंटरवल में गिव्स द स्टूडेंट इंटरवल टू इनहेरिट द नॉलेज, जिससे बच्चा उस इंटरवल में, उस ब्रेक में नॉलेज को गेन कर सकता है, अपने कनेक्शन बना सकता है बिटवीन द लर्निंग जो उसने सीखा है। पहुंचने के लिए, नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचने के लिए इस तरह के मेथड को जो है बच्चा जो है प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपने बेसिक्स जो है क्लियर हो सके उसके। दिस मेथड प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स विद बेसिक्स। देन इज़ फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग आजकल हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट है क्लासेस में। जैसे स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, इनमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को विद द कंटेंट बिफोर अराइविंग इन द स्कूल। कि एक बच्चे को टीचर क्या करती है, साइन कर देती है टॉपिक, टीचर ने अभी पढ़ाया नहीं होता बट उसको साइन कर दिया जाता है कि बच्चा उसके ऊपर रिसर्च करेगा, और कोई भी अगर उसको उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, डाउट है, तो वो क्लियर किया जाएगा बाय द टीचर, कंसर्न टीचर से पूछकर। और उसके बाद वो अपने कोई भी सजेस्ट करेगा आइडियाज़ रिलेटेड टू द कंटेंट, और अपने क्लासमेट्स के साथ उस लेवल पे जितना उस कंटेंट को समझ पाया है वो शेयर करेगा अपने आइडियाज़ को, और बच्चों को टीच करेगा। एक काइंड ऑफ टीचिंग जो है यहाँ पर होगी बाय द स्टूडेंट। और इस तरह की फ्लिप्ड क्लासरूम प्रैक्टिस से क्या हो रहा है, जो मॉडर्न टीचिंग में एक मेथड है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इनकरेजमेंट हो रही है, स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम मिल जाता है ताकि वो अपने टॉपिक को अच्छे से समझ सकें, जिससे कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है कंटेंट को लेके वो काफ़ी ज़्यादा इन डीप हो सकती है, जिसमें वो अपने डाउट्स लेकर आ सकते हैं टीचर के पास। और ये भी देखा गया है दे कैन वर्क मोर ऑन वन इशू, और इससे ज़्यादा वो और ज़्यादा इश्यूज़ पे भी काम कर सकते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम में। देन इज़ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मीन्स जो खुद ब खुद लर्निंग हो रही है। सो सेल्फ लर्निंग कब की जाती है, जब एक बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है, अगर उसकी क्यूरियोसिटी होगी किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में, तभी वो सेल्फ लर्निंग करेगा। तो क्यूरियोसिटी क्या करती है, एक पुश करती है लर्नर को कि वो न्यू चीज़ों को लर्न करे और हमेशा सीखता रहे। और ये किस तरह की जो फीलिंग है ड्राइव करती है, जनरेट करती है एक लर्नर में, कि वो उस टॉपिक को या उस कंटेंट को सीखे, मेमोराइज़ करे लार्ज स्पेसेस ऑफ द टेक्स्ट। थ्रू क्यूरियोसिटी क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं कि वो उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, और अपना इस तरह से इंटरेस्ट उनका इंक्रीज़ होता जाता है टाइम टू टाइम। टीचिंग स्टूडेंट्स टू ऑपरेट द इंटरनेट। और इसमें क्या है, जो बच्चा सेल्फ लर्निंग जब करता है तो वो कहीं ना कहीं से एक्सप्लोर करने के लिए आज के टाइम में मॉडर्न टीचिंग में बच्चा इंटरनेट का यूज़ कर रहा है कि अपने वो रिज़ल्ट्स को फाइंड कर सके, एंड हेल्प हेल्प देम टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहा है एक बच्चे को, कि वो अपने सॉल्यूशंस खुद फाइंड आउट कर रहा है, एंड गिव्स देम अ डीप अंडरस्टैंडिंग। इससे उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज़ हो रही है उस कंटेंट को लेकर। देन
नेक्स्ट इज़ गेमिफिकेशन से आप समझ सकते हैं जिसमें गेम्स आ रही हैं। अब टीचिंग मेथड को हमने किस तरह से एक इंटरेस्टिंग वे में मोल्ड किया है कि बच्चे को टॉपिक पढ़ाना है थ्रू गेम के वे से। उसको क्या है, ये आज मॉडर्न टीचिंग मेथड बन चुका है, क्योंकि बच्चा जो है थ्रू वीडियोग्राफी या विजुअल जो उसका विजुअलाइजेशन है इम्पैक्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग में हेल्प करता है। तो गेमिफिकेशन का जो टीचिंग में ये ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि जो हम देखते हैं मोस्टली सीन इन द एलिमेंट्री एंड प्री स्कूल सिस्टम में गेमिफिकेशन को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि बच्चे की लर्निंग जो है वो ज़्यादा डीप और फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग हो सके। सो लर्निंग थ्रू प्लेइंग गेम्स वोंट बी इवन रियलाइज बाय स्टूडेंट्स। और बच्चे को जैसे कि खेलना पसंद है, तो अगर वो खेल खेल में सीख जाएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है या कुछ मतलब सीखा तो है उसने, बट वो उसको नहीं रियलाइज़ होगा, बट वो सीख रहा होता है उस टाइम पे भी। देन टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन क्विज। अब इस तरह की गेमिफिकेशन को किस तरह से टीचर्स ने इनकलकेट किया है, कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं टीचिंग में। ऑनलाइन क्विज़ रेडी कर पजल्स बना सकते हैं, ब्रेन गेम्स बनवा सकते हैं। और दिस मॉडर्न टीचिंग मेथड जो है एक फ़न लर्निंग मेथड है पढ़ाने के लिए। देन VAK टीचिंग। व्हाट इज़ VAK हेयर? वी मतलब है वी इज़ विजुअल मीन्स सीइंग द डेटा। कोई भी डेटा को जब हम देख रहे हैं उसको सी कर रहे हैं। A इज़ ऑडियो मीन्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बाय हेयरिंग। किसी डेटा को, किसी इन्फॉर्मेशन को जब हम सुनकर गैदर कर रहे हैं। K इज़ काइनेस्थेटिक का मतलब है जब किसी डेटा को हम खुद फील कर रहे हैं, फील लाइक उसके अंदर खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, डीपली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना, और थ्रू एक्सप्लोरेशन हम फील कर सीख रहे हैं। सो टीचर को इस तरह का मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सम स्टूडेंट्स कैच द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ बच्चे देख कर सीखते हैं अच्छे से, कुछ बच्चे सुन के ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, और कुछ बच्चे फील कर डीप नॉलेज, उनको इन डिटेल नॉलेज चाहिए होती है, तो उस तरह से सीखते हैं। तो एक टीचर को इस तरह का इस तरह के मेथड को यूज़ करना चाहिए। दे शुड प्रेजेंट द सेम मटीरियल इन डिफरेंट वेज। एक ही तरह के मटीरियल को, एक ही तरह के कंटेंट को अलग अलग तरीके से, लाइक विजुअली, और जिसमें ऑडियो इन्वॉल्व हो, काइनेस्थेटिक मेथड हो, ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। स्टूडेंट्स इस तरह के मेथड से बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उसमें वो अपनी आइज़, उनकी सेंसेस यूज़ हो रही हैं, आइज़ की ईयर्स यूज़ हो रहे हैं, ताकि वो सुन सकें, ऑडियो से सीख रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग मटीरियल। सो एक लर्नर जो है लिमिटेड नहीं रहता है कि वो एक ही मीडियम पे फोकस करे, कि एक ही मीडियम के थ्रू सीखे, बट इसमें वो अलग अलग सेंसेस के थ्रू, अलग अलग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू अच्छे से और जो लर्निंग है लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इस तरह की टीचिंग को टीचर अपने मॉडर्न टीचिंग मेथड में ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। देन क्रॉस ओवर लर्निंग। व्हाट इज़ क्रॉस ओवर है? क्रॉस ओवर का मतलब है, ये आजकल के टाइम में मतलब है यूज्ड हो रही है, बट इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि क्रॉस ओवर लर्निंग में क्या देखा गया है कि बोथ वेज यूज़ हो रहा है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग को यूज़ किया जा रहा है, एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, ये परफेक्ट वे है टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू लर्नर्स। क्रॉस ओवर लर्निंग इफेक्टिवली एंगेज करिए लर्नर्स को और प्रोवाइडर्स को ऑथेंटिक येट इनोवेटिव रिजल्ट्स हमको इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर्मल से मतलब है, फॉर्मल सेटिंग का मतलब है जो कि ट्रेडिशनल सेटिंग हो। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम में जैसे क्लासरूम होता था जहाँ पे एजुकेशन हमको मिल रही है, और इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में क्या है, जहाँ पे बच्चे को बाहर एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करवाई जा रही है, म्यूज़ियम में लेके जाया जा रहा है, सेमिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं, आफ्टर स्कूल प्लेसेस में विज़िट करवाया जा रहा है, ताकि वो वहाँ से भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखें। एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस टीच विद कंटेंट। स्कूल्स में क्या होता है, मेनली किसी भी कंटेंट या टीचिंग के थ्रू उनको स्टडी मटीरियल दिया जा रहा है, यूज़ एवरीडे एक्सपीरियंसेस टू ऐड नॉलेज। ऑन दी अदर हैंड इनफॉर्मल अगर हम देखें, इनफॉर्मल में क्या हो रहा है, लर्निंग को जनरेट किया जा रहा है थ्रू क्यूरियोसिटी। हर एक बच्चे को क्यूरियस बनाया जा रहा है ताकि वो उसमें इंटरेस्ट दिखाए, उसका इंक्रीज़ बढ़े, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े बाय आस्किंग टू देयर टीचर्स। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो वो टीचर्स से पूछेंगे। तो क्रॉस ओवर लर्निंग में मेनली बोथ मैथड्स को ब्लेंड कर मिक्स कर पढ़ाया जा रहा है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न टीचिंग, इसके फ़ायदे क्या हैं।
सबसे पहले डेवलप कर रहा है कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स। कॉग्निटिव से मतलब है जिसमें हमारा इंटेलेक्ट, हमारी ब्रेन थिंकिंग, किस तरह से एक बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन को सुन रहा है, समझ रहा है और उसको एनालाइज करके रिस्पॉन्ड कर रहा है। द मॉडर्न टीचिंग सिस्टम जो है डज़ नॉट एंटायरली रिलाई ऑन स्पून फीडिंग पे, टेक्निक्स पे नहीं रिलाई करता है, बट इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डिनरी टीचिंग सिस्टम को भी तभी पार्ट बनाया गया है ताकि बच्चा फुली डिपेंडेंट ना हो जाए ऑन द मॉडर्न टीचिंग। लाइक ये टूल्स जो भी इंटरनेट के थ्रू स्पून फीडिंग को नहीं रिलाई करता है। बट करेंटली इसमें क्या देखा जा रहा है कि जब बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग इम्प्रूव हो रही है, जो कि डेवलप कर रहा है उस कॉग्निटिव स्किल्स को, विच इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड टीचिंग सिस्टम आउट ऑफ द क्वेश्चन। और ये कहीं ना कहीं हट के हेल्प कर रहा है बच्चे को एज वेल एज द टीचर को टीचिंग सिस्टम में। देन एनकरेज एक्सप्लोरिंग थिंग्स। अब बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है थ्रू मॉडर्न टीचिंग से, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो अपने कंटेंट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक्सप्लोर कर रहा है, इधर उधर से सर्च करता है, इनिशिएट लेता है ताकि वो इंडिविजुअल अपने मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल तक या सपोर्ट तक उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ला सके। एंड ये देखा गया है कि इस तरह की जो एक्सप्लोरेशन है एनकरेज की जा रही है मॉडर्न टीचिंग से, जो कि बहुत फ्रूटफुल है बच्चे के लिए और डायनामिक भी है। बच्चा एक डिसीजन मेकिंग, उसको पता चल जाता है कि किस तरह से कौन सा आइडियाज़ लेने हैं, कौन सा ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंडिंग के वे से वो ले रहा है। मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या बिलीव कर रहा है, प्रोवाइडिंग देम विद इनफ फ्रीडम। उनको एक फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सके जो भी उसको ठीक कंटेंट लगता है, और जो उसको सिंपल है उसके लिए, कॉम्प्लेक्स है, वो खुद उसको डिसाइड कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। देन डेवलपिंग यूनिक पैटर्न्स ऑफ लर्निंग। अब अलग अलग पैटर्न ऑफ लर्निंग हमने देखा कि बच्चे के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे पैटर्न ऑफ लर्निंग है। सबसे पहले देखो, लर्निंग जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, कि टीचर का काम ही यही है कि एक बच्चे को सिखाना, गाइड करना, डायरेक्ट करना। और इस तरह के मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं एजुकेशन में ताकि बच्चा जो है वो लर्निंग प्रोसेस उसकी इफ़ेक्टिव हो सके और बेनिफिशियल हो और प्रोडक्टिव हो बच्चे के लिए। इसलिए जो वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी है इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टीचिंग, जो है फोकस करता है मोर ऑन डेवलपिंग यूनिक पैटर्न। मतलब एक ही पैटर्न पे आपको फोकस नहीं रखना है, वेरियस डिफरेंट मैथड्स को, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग को इन्वॉल्व करना है ताकि बच्चे की डेवलप हो सके थिंकिंग एबिलिटी। देन लेट्स सी द डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड। सो फर्स्ट इसके मीनिंग को समझते हैं कि ट्रेडिशनल का मतलब क्या है। ट्रेडिशनल टीचिंग क्या है, एक टीचर एक्सप्लेन करता है जिसमें लेसन को एंड स्टूडेंट मेमोराइज एंड रिसाइट इट एज देयर लर्निंग। सिंपल है, लाइक उसमें एक कंटेंट है, बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें से टीचर क्या करते थे, ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते थे, बच्चा मेमोराइज करता था, रिसाइट करता था, दैट्स इट। बट मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या हो गई आजकल के टाइम में, चाइल्ड सेंटर्ड है कि हर एक बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स, टूल्स और स्किल्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उसमें हो सके, कंटेंट को वो अच्छे से सीख सके। अब लर्निंग अप्रोच देखते हैं। लर्निंग अप्रोच ट्रेडिशनल में देखें तो ऑब्स्टेकल है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड देयर इनोवेटिव आइडियाज़ और थिंकिंग। रोट लर्निंग है क्योंकि यहाँ पर रट्टा मार रहा है बच्चा, तो वो थिंकिंग में ऑब्स्टेकल कैसे है, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज़ को वो नहीं लेकर आ पा रहा है अपने, ठीक है, बच्चा नहीं अच्छे से खुल के बात कर पाता है ट्रेडिशनल में। बट मॉडर्न में क्या है, स्टूडेंट बेस्ड है, तो अपने बच्चा जो है मोर प्रैक्टिकल अप्रोचेस इसमें यूज़ किए जा रहे हैं और इनकरेज किया जा रहा है बच्चे की इनोवेटिव थिंकिंग को। देन सेल्फ ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल में देखा जाए लैक इन डिसीजन मेकिंग, जो बच्चा है डिसीजन मेकिंग उसकी इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वो इनोवेटिव थिंकिंग को ही जब सप्रेस कर दिया गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन मॉडर्न में क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, डिसीजन मेकिंग अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं क्योंकि बच्चे को सेल्फ सेंटर्ड कर दिया गया है, सॉरी चाइल्ड सेंटर्ड किया है, सेल्फ सेंटर्ड भी किया है ताकि बच्चा खुद उस चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। देन इंक्लूजन ऑफ आईसीटी टूल्स। ट्रेडिशनल में नो इंक्लूजन ऑफ आईसीटी टूल्स तो थे ही नहीं उस टाइम पे इतने ज़्यादा, और यूज़ भी नहीं था। लेकिन मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा आजकल हम डिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं इन टूल्स पे, लाइक प्रोजेक्टर्स, पीपीटी, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू लर्निंग को बहुत इफेक्टिव बनाया जा रहा है। मेथड ऑफ टीचिंग। ट्रेडिशनल में रेपिटिशन हुआ करता था कंटेंट का, रोट लर्निंग मेथड था।
एंड मॉडर्न में कोलैबोरेटिव है, जिसमें बच्चा ग्रुप में लर्न कर रहा है, स्पेस जिसमें रेपिटिशन हो रहा है बट आफ्टर ब्रेक, और जब तक वो बच्चा कंटेंट को समझ नहीं लेता। गेमिफिकेशन थ्रू गेम, हमने बहुत सारे ऐसे मेथड्स पढ़े इसमें। देन पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब पार्टिसिपेशन किस तरह का है? ट्रेडिशनल में पैसिव है, बच्चा है वो, उसकी इंटरेक्शन ही नहीं है, सिर्फ वो वन वे है, टीचर समझा रहा है उसको सुन रहे हैं, वन वे इंटरेक्शन है, नो एक्टिव पार्टिसिपेशन। बट इन मॉडर्न में देखें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स का, जिसमें टू वे इंटरेक्शन हो रही है, बच्चों के साथ ग्रुप्स में वो इंटरेक्शन कर रहे हैं एज वेल एज विद द टीचर ऑल्सो। जब कोई भी अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं तो टू वे इंटरेक्शन हो रही है। देन लेट्स सी, कंक्लूड करते हैं कि क्या कंक्लूजन देख सकते हैं मॉडर्न टीचिंग से, इसके एडवांटेजेस देखे, हमने डिफरेंसेस देखे। तो मॉडर्न टीचिंग सिस्टम जो है, हमने देखा कि समझा कि वो पूरी तरह से स्पून फीडिंग नहीं कर रहा है। स्पून फीडिंग मतलब टीचर जो है फुली प्रिपेयर नहीं करके दे रहा है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं, रीडिंग हो गया है, सिलेबस डन। नहीं, इसमें क्या है, ऑर्डिनरी टीचिंग सिस्टम से हटकर हमने देखा कि टीचिंग हो रही है, जिसमें कि अलग अलग मेथड्स यूज़ करके वाइड अप किया जा रहा है ताकि बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूव हो, इनकरेज किया जा रहा है उसकी क्वेश्चनिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, वो क्यूरियोसिटी बिल्ड की जा रही है। टीचर्स जो है कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़, एज वेल एज स्टूडेंट्स भी अपने आइडियाज़ को लेकर आ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज़, ताकि वो कंटेंट जो है एक्सप्लेन कर सके बच्चे को भी, और बच्चा जो है अपने डाउट लेकर आ सके मैम के पास, ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सके। और ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की कि वो स्टूडेंट्स को एक सूटेबल और मॉडर्न मेथड से पढ़ाए, क्योंकि जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वाइटल पार्ट है स्टूडेंट्स की सक्सेस में, बच्चे को हेल्प करती है, एज अ गाइड फैसिलिटेटर है फॉर अ स्टूडेंट, एक रोल मॉडल भी है। तो इसलिए ये सब हम कंक्लूड कर सकते हैं थ्रू दिस पीपीटी, थ्रू दिस टॉपिक। आई होप ये आपको पसंद आया हो। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।